7 नंबर से शुरू करें। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए। दर्पण कौन सा? दर्पण कौन सा? क्या बताएं? सबसे पहले क्या खोजना है? दर्पण को खोजना है। तो कौन सा दर्पण है? तो लिखिए उत्तल दर्पण। जैसे ही हम उत्तल दर्पण लिखेंगे तो हमारे दिमाग में दो चीज़ है ना क्लियर हो गया। ये क्या? एक तो इसका फोकस दूरी धनात्मक होगा, है ना। पहली बात क्या? फोकस दूरी इसका क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी प्लस में आएगा। और दूसरी, ये कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। जब भी बनाएगा तो क्या बनाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, नहीं होती है। ये दो चीज़ क्लियर हो गया। तो आप पढ़िए आगे क्या कहता है। वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को किससे इंडिकेट करते हैं? आर से। आर कितना आया? तो हमको आर से तो कोई लेना देना है नहीं, तो एफ निकालना पड़ेगा। एफ बराबर क्या होता है? आर बाई 12 बटे कितना हो गया? यानी एफ का वैल्यू +6 सेंटीमीटर हुआ। कोई दिक्कत? आगे पढ़िए। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ है? स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितनी वस्तु कितनी दूरी पर है? तो वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट कर दें? 3 फुट जाओ। वस्तु की दूरी किससे इंडिकेट कर दें? यू से। तो यू कितना हो गया आपका? 12 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी क्या होता है? प्लस या माइनस में? वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखना है ना। तो इसलिए क्या लिखेंगे? -12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? दो चीज़ आ गया। तीसरा चीज़ ढूंढेंगे हम लोग। कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब की दूरी आप पूछ रहा है। क्या पूछा? प्रतिबिंब की। तो क्या क्या हुआ देखो। आपको क्या मालूम है? एफ मालूम है, यू मालूम है। क्या निकालना है? कौन सा सूत्र लगेगा? कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र से, है ना। कौन सा सूत्र से? बताइए। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v प्लस 1/v प्लस 1/f। मालूम है कितना? 4। कितना? यू भी मालूम है, छोड़ दीजिए। यू मालूम है कितना? -12। तो फिर 1/v। ये प्लस माइनस क्या हो गया? -1/। अब इन दोनों को इसको उठा के इधर कर देंगे ना, तो 1/, कितना? 6। फिर 1/, ये माइनस था ना, इधर आए तो क्या हो गया? +1/, बराबर 1/v। दोनों का क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे। दोनों क्या करेंगे? 6 12 का लघुत्तम कितना? 12। तो 6 दूना 12, 12 इकाई 12। 1/, कितना हो गया? v। अब क्या होगा जल्दी बताइए। क्या करेंगे? जोड़ देंगे घटा देंगे? क्या करें? जोड़ देंगे घटा देंगे? कितना होगा? 1/v बराबर 3/3 कट सकता है क्या? क्या हो गया बताइए? 1/v बराबर 1/, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? क्या लिखेंगे? तिर्यक गुना करने पर। तो क्या हो जाएगा? v को 1 से करेंगे तो v, 4 को 1 से करेंगे तो v की दूरी, v कितना निकला? और यही प्रतिबिंब की दूरी कहलाता है ना, कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? अतः प्रतिबिंब दर्पण से कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करेगा? बने। बताइए, कहीं कन्फ्यूज़न है? कितना आसान है कि नहीं है? फिर भी आप लोगों से नहीं बनता है। क्यों बनेगा? बताइए क्यों बनेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का देख लेते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। इस दर्पण क्या? हाँ, तो भागना नहीं है, सब पढ़ना नहीं है। पढ़ने से मतलब नहीं है, पढ़ के समझना है। क्या लिखा हुआ है? दर्पण कौन सा है? तो सबसे पहले आप लिख दीजिए उत्तल दर्पण में क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं?
एफ कितना 1.5 1.5 मीटर है ना, कितना है 1.5 कोई दिक्कत, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, एफ किस में होगा प्लस में माइनस में, प्लस में पक्का ना, क्यों होगा प्लस में, क्योंकि दर्पण अगर दर्पण अवतल होता तो क्या लिखते हैं माइनस में लिखते हैं। कोई यहाँ तक में दिक्कत। आगे क्या कह रहा है देखो, क्या कह रहा है, इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। कितनी दूरी पर रखी गई है, क्या रखी गई है, अच्छा 5 मीटर की दूरी पर क्या रखी गई है, तो क्या 5 मीटर क्या हो गया, 5 मीटर क्या हो गया, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, वस्तु की क्या लिखते हैं हम लोग, यू। कितना मीटर हो गया, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी पूछा, नहीं बना, किसकी दूरी पूछा, प्रतिबिंब की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, v बराबर वॉट। आगे कुछ और पूछा है क्या, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ये भी पूछा आपको है ना, कितना बड़ा होगा कि छोटा होगा, यानी m निकालिए। जैसे ही प्रतिबिंब का आकार पूछेगा, प्रतिबिंब का आकार जैसे ही पूछा तो उसका मतलब हो गया मैग्निफिकेशन है ना, m निकालिए, क्या निकालिए, m निकालिए। और कुछ पूछा है, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, है ना, जब देख लेंगे हम लोग। अगर प्लस में आ जाएगा तो क्या होगा, आभासी होगा, और माइनस में आ जाएगा तो वास्तविक। वैसे भी उत्तल दर्पण कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो हम जानेंगे कि आभासी ही होगा, नहीं होगा। देखते हैं तो कौन सा सूत्र से चले, FUV, तो कौन सा सूत्र लगे जल्दी बताइए, लिखेंगे दर्पण सूत्र से। फॉर्मूला बताइए, F = 1/, सही है क्या, 1/F = 1/V + 1/, सही है ना। F का वैल्यू मालूम है कितना, V का मालूम है नहीं है, U का मालूम है कितना, -5 मीटर, सब मीटर में ना है। पॉइंट उड़ा देंगे 10 जाएगा ना ऊपर, कटा सकते हैं ना, 5 दूना 10, 5 तिया यानी 2 बटे कितना हो गया, बराबर 1/B, प्लस माइनस माइनस 1/, कितना 5, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, तो 2/3 प्लस 1/, बराबर कितना हो गया, अब दोनों का लघुत्तम कितना हो गया 15, तो 5 दूना 10 कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना 1/V, तो फिर क्या हो जाएगा 10 3 13/15, बराबर कितना 1/B। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तिर्यक गुना। तो तिर्यक गुना करेंगे तो क्या होगा 13 गुना V, तो 13V बराबर कितना हो गया, 13V बराबर कितना हो गया जल्दी बताइए, 13V बराबर 15 नहीं है, 13V बराबर कितना हो गया 15, इसीलिए V बराबर क्या हो गया 15/13 है ना, 15/13। तो आप इसको क्या करेंगे, भागा दे सकते हैं, भागा दे दीजिए, तो 13 एक बार में खाया, बचा कितना 2, 10 में लब दिए तो 20, फिर 13 से लगाएंगे तो एक ही बार में खाएगा, बचा कितना 7, 20 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा 7, 70 हो गया, 13 छा के 78, लगभग 6 लिख दीजिए, है लगभग 6 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लिखो 5 पे दो तो कोई बात नहीं, हाँ ये मीटर क्या हो गया लगभग, ठीक है, मीटर लगभग ज़रूर लिख देना क्योंकि एक्यूरेट कटा नहीं। ये क्या निकल गया, V निकालना तो V निकाल दिए, अब क्या निकालना है M निकालना है, तो पुनः क्या लिखेंगे, M बराबर क्या होता है -V/, तो -V का वैल्यू कितना निकला, क्यों 15/13 क्यों नहीं लिखेंगे हम, है ना, क्या लिखेंगे 15/13। अब U का वैल्यू कितना है 5 है, नहीं दिख रहा है, कितना दिख रहा है -5/1 मान लेंगे, नहीं मान लेंगे तो क्या हो गया -15/13 गुना 1/-5, माइनस माइनस कट गया, 5 से कितना बार में 3 बार में नहीं कटा,
तो कितना हो गया 3/13, कितना हो गया, होगा कि नहीं होगा। यहाँ क्या बच गया, यहाँ 3 बचा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/13। अब ये क्या निकला आपका m, तो m बराबर इसको भागा दीजिए, कितना होगा लगभग 0.23, ठीक है 0. तो इतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, किसके, वस्तु के सापेक्ष, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार 0.23 गुना होगी, किसके अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा। बताइए कहीं कन्फ्यूजन इसमें, कुछ किए क्या, सब तो वैसे ही चल रहा है जैसे पहले से चल रहा था। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक में, हाँ या नहीं, दिक्कत है, आगे बढ़े, कई नंबर में आए, पढ़िए जल्दी से। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा है, फिर आ गया उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी कितनी, 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गया, नहीं आ गया। चलिए 2 चीज़ तो हमने सीख लिया यहाँ से, एक ये सीखा कि दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण है। दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। और इसमें क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग f से इंडिकेट करते हैं, नहीं फोकस दूरी कितनी दी हुई है, प्लस या माइनस, जल्दी बताइए, प्लस या माइनस, क्यों प्लस, दर्पण उत्तल है ना, क्यों प्लस, दर्पण उत्तल। आगे क्या कह रहा है, दर्पण से 7.5 यानी 7.5 सेंटीमीटर पर, है ना, 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो अब ये 7.5 क्या दिया हुआ है, वस्तु की दूरी। 7.5 क्या दिया हुआ है, वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, किससे, u से। तो u कितना हो गया, सेंटीमीटर नहीं हो गया। और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। अब जो 3 सेंटीमीटर ऊंची है वो क्या है, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं, h1 से। किससे करते हैं, यहाँ से h1 बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक में। और वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस होता है यानी धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए आगे क्या पूछ रहा है, देखो प्रतिबिंब का स्थान यानी भी बताइए, प्रतिबिंब का स्थान यानी भी बताइए। आगे क्या पूछा, आकार, है ना, और तथा उसका स्वरूप यानी कैसा बनेगा। यानी कि H2 भी निकालिए, H1 दे दिया तो H2 भी निकाले। H2 तभी निकलेगा जब M निकलेगा, नहीं H2 तभी निकलेगा जब M निकलेगा। ये बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, दर्पण सूत्र से। कौन सा फॉर्मूला होता है दर्पण में, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना, f कितना बराबर v कितना नहीं पता, u कितना -7 पॉइंट। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा ना, 5 से कटेगा ना, 5 दूना और 5 से जल्दी बोलो 15 बार में। यहाँ तक में कोई दिक्कत, 1/6 1/v प्लस माइनस 2/ कितना 15, नहीं अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस कितना 2/ कितना 15, 2/ कितना हो गया 15 बराबर क्या बच गया 1/v। फिर 1/6 और 15 का लघुत्तम कितना होता है 30 होता है। 6 और 15 का लघुत्तम कितना हो गया 30 हो गया। 6 से कितना बार में 5 गुना 1 5, फिर प्लस 15 से कितना बार में 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर कितना हो गया 1/v। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए, जोड़ देंगे ना, तो कितना हो गया 9 कितना 9/30 बराबर कितना हो गया
3 से कट सकता है, 3 तिया 9, 10 तिया 30 नहीं होगा। 3 बटे कितना हो गया, बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या लिखते हैं इसको, तिर्यक गुना करने पर तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। 3b, 3 को b से करेंगे ना, तो 3b बराबर क्या हो गया, 3b इक्वल टू कितना, तो b इक्वल टू कितना 10 तो b बराबर क्या हो जाएगा, भागा दे देंगे तो 3.33 क्या हो गया लगभग। कोई दिक्कत, हाँ या नहीं, क्या निकल गया b। एक चीज़ हमने निकाल लिया, निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, H2 निकालने के लिए पहले m निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये किस में आया, प्लस में, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। नहीं, ये प्लस में आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक। अब क्या निकालना है हमको, H2 निकालना है। तो H2 निकालने के लिए पहले हमको m चाहिए, क्या चाहिए, तो लिख देंगे अब m बराबर क्या होता है -b बटे, तो -b का वैल्यू कितना आया 10 बटे कितना, और u का वैल्यू कितना है -7 पॉइंट, तो माइनस माइनस तो कट गया, पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ क्या आएगा 25 से काटो, जल्दी बोलो, 25 चुका 100, 25 तिया 75, तो यानी m का वैल्यू 4 बटे कितना आ गया, m का वैल्यू 4 बटे। अब पुनः क्या करेंगे, m का फिर वैल्यू लगाना पड़ेगा। पुनः m बराबर क्या होता है H2/H1, तो m का वैल्यू अब मालूम है 4 बटे बराबर H2 का वैल्यू पता है क्या, नहीं है तो H2 को H2 ही छोड़ दीजिए। H1 का वैल्यू पता है क्या, H1 का कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 कट सकता है, नहीं कट सकता है। अब यहाँ क्या बचा, 4 बटे 3 क्या बच गया, बराबर क्या हो गया H2/1, नहीं H2 बाय नीचे 1 का कोई वैल्यू होता है क्या, तो कौन बच गया सीधा, तो H2 बराबर कितना हो गया 4 बटे, कोई दिक्कत यहाँ तक में, हाँ या नहीं। तो H2 बराबर क्या हो गया, इसको भागा देंगे तो 1 फिर कितना 3, ये भी गुना हो जाएगा, है ना। समझ में आया, सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई कितनी थी 3, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना निकला, प्रतिबिंब की ऊंचाई 1.33 सेंटीमीटर नहीं निकला। अब क्या लिखिएगा जल्दी बताइए, यहाँ नीचे क्या लिखिएगा, अतः, हाँ सही बात, क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर, 3.33 है ना, 3.33 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा 1.33 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, है ना, ऊंचाई वाला कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक में, समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या लिखा हुआ जल्दी पढ़िए, कौन सा दर्पण है, दर्पण है अवतल, दर्पण है, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, उत्तल, अवतल आ गया। तो अब देखो अब क्या हो सकता है, यहाँ देखो पहला बात तो क्या देखेंगे हम, दर्पण अगर अवतल है तो क्या क्या हो सकता है, चेंज क्या होगा। अभी तक जो फोकस दूरी हम लोग प्लस में लिख रहे थे, अब क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। दर्पण है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या लिखा हुआ, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, एफ बराबर क्या लिखेंगे +20 -20, क्यों -20, दर्पण उत्तल है, अवतल है, इसीलिए। आगे क्या कर रहा है, वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए, यानी वस्तु आप कहाँ रखेंगे,
है ना, u निकालना है आपको। क्या निकालना है? अभी तक u तो दिया हुआ था, लेकिन अभी u निकालना है। आगे क्या कह रहा है? के लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से 2 गुना होता है। प्रतिबिंब का आकार पूछा है ना, वस्तु के आकार का कितना है? 2 गुना है। यानी कि m बराबर जो है ना, m बराबर जो है यहाँ पर क्या बोला? m बराबर क्या बोला? 2 गुना, है ना, 2 गुना, यानी ±2 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमको ये चीज़ क्लियर अभी तक नहीं किया क्वेश्चन ने कि प्रतिबिंब वास्तविक है या प्रतिबिंब काल्पनिक है। क्लियर किया? नहीं किया। ठीक है, प्रतिबिंब हमको कैसा मिला? अगर वास्तविक होता, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता तो m का वैल्यू माइनस में आता, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक होता तो m का वैल्यू प्लस में। सही बात है ना? काल्पनिक में उल्टा बोल दिए। पकड़ो इस चीज़ को। ठीक है, अगर वस्तु क्या होता? वास्तविक होता, वास्तविक होता तो उल्टा होता। जैसे ही उल्टा बनेगा तो क्या होगा? माइनस में आएगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब कैसा होता? काल्पनिक होता तो प्लस में होता। ठीक है, तो यहाँ पर ना ही बोला हमको क्या, ना ही बोला है प्रतिबिंब वास्तविक है, ना ही काल्पनिक। तो अवतल दर्पण जो है वो क्या करेगा? दोनों स्थिति में प्रतिबिंब बनाता है? नहीं बनाता, काल्पनिक और वास्तविक दोनों। तो अब दोनों को हमको लेके चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा? तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग? पहला क्या लिखेंगे? दोनों में से किसी को ले लीजिए। क्या लिखें? कि जब प्रतिबिंब, ठीक है, जब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, है ना, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो m का वैल्यू क्या होगा? प्लस में कि माइनस में? m का वैल्यू माइनस में होगा, नहीं होगा? तो m बराबर आपने पढ़ा है v माइनस v बटे क्या होता है? u। तो यहाँ पर -2 बराबर माइनस v बटे क्या हो गया? u। दोनों बगल माइनस है तो माइनस कट गया, नहीं कट गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो v बराबर क्या हो गया? 2u। नहीं, v बराबर क्या हो गया? 2u। अब यहाँ से दर्पण सूत्र लगाइए। क्या लगाएंगे? दर्पण सूत्र से। तो 1/f = 1/v + 1/f मालूम है ना? कितना मालूम है? f मालूम है ना? -20 से। v मालूम है आपको? 2u। v कितना है? तो आप लिखिए 2u, और u मालूम है तो u ही रहेगा, नहीं रहेगा? तो फिर -1/20, और दोनों का लघुत्तम 2u हो जाएगा, है ना? 2u से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 तो 1 ही होगा, और u से भाग देंगे तो u कट जाएगा, बचेगा कौन? 2। तो ऊपर क्या चला जाएगा? 2। अब यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा ये बताइए? 2u बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, पहले आप लिख लीजिए, जोड़ के लिख लीजिए। ठीक है, तो 1/-20 बराबर कितना हो गया? 3/2u। नहीं, क्या हो गया? अब यहाँ से तिर्यक गुना कर लीजिए। तिर्यक गुना करने क्या होगा? जल्दी बताइए, क्या होगा? बोल भी नहीं करते। क्या होगा? हाँ, तो 2u बराबर 20 यही ना होगा? 2u बराबर 20 और -60 हो गया। आप u का वैल्यू निकाल लीजिए तो -60/2, u ख़त्म हो गया ना? कितना बार में? तो u का वैल्यू कितना? -30 नहीं होगा? -30। अर्थात वस्तु, जब आपको कैसा प्रतिबिंब चाहिए? वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, तो आपको वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? कहाँ रखना पड़ेगा? दर्पण से 30 सेंटीमीटर। अतः क्या लिखेंगे, है ना? अतः वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। बताइए, एक कहानी कंप्लीट। एक कहानी क्या था? कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरा कहानी क्या है? जब काल्पनिक होगा तब क्या होगा? यही ना होगा?
जब काल्पनिक होगा तब क्या होगा, तो वही लिखिए जब, ठीक है, क्या लिखेंगे, जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, है ना, कैसा होगा, काल्पनिक होगा तो m का वैल्यू क्या होगा, +2। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2। वास्तविक था तो m का वैल्यू माइनस, और जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो m का वैल्यू +2। तो m बराबर आप क्या पढ़े हैं, -v/u पढ़े हैं ना, तो m का वैल्यू कितना है, +2, नहीं बराबर -v/, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस को नीचे कर देते हैं, क्या नहीं होगा, फिर से 2u आएगा ना, तो v बराबर -2u, नहीं v बराबर क्या हो गया, -2u। अब फिर ऐसे ही कहानी बनाना है, ठीक है, फिर 2u आ गया, नहीं आ गया, अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर ये प्लस में आया वो सिर्फ फ़र्क कितना ही है, बन जाएगा क्या, हाँ या नहीं, पूरा बना दें, अच्छा, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, दर्पण सूत्र से, तो 1/f = 1/v + 1/u, तो 1/ कितना हो जाएगा, f का वैल्यू -20 है ना, बराबर v का वैल्यू -2u + u। अब माइनसवा को हम लोग ऊपर भेज दें, तो -1/2u, अब बाई क्या हो गया, u, फिर क्या हो जाएगा, 1/-20, दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 2u, नहीं, अब यहाँ से भाग देंगे कितना होगा, -1 और +2 होगा कि नहीं होगा, तो फिर -1/20, अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्या, यहाँ तो जोड़ दिए थे ना, 2 1 3, वहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना होगा, कितना होगा, 1/2u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, नहीं होगा, यहाँ पे लिखिएगा तिर्यक गुना करने पर, तो क्या होगा जल्दी बताइए, 2u को किससे गुना करेंगे, 1 से, तो क्या होगा, बराबर कितना, -20, नहीं होगा, पक्का ना, -20 होगा ना, नहीं होगा, गजब बोलता है नहीं होगा, कौन बोला नहीं होगा, 1 से गुना करेंगे 20 को तो कितना होगा, -20 ना होगा, तो लिखिए -20, तो इसलिए u बराबर क्या हो गया, -20/2, कट के कितना, तो u बराबर कितना, -10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपको प्रतिबिंब काल्पनिक चाहिए, हाँ, अगर आपको प्रतिबिंब कैसा चाहिए, काल्पनिक चाहिए, तो वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ रखेंगे, तो लिखिए, अतः काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, है ना, कैसा, अतः काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा या होगा, क्या कोई दिक्कत, बताइए हाँ या नहीं, 10 क्वेश्चन था, 10 कंप्लीट, आगे कुछ और दिक्कत,